कल रात 1 बजे मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी और आई फील इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। इंडिया में सिर्फ 16% आईटी प्रोफेशनल्स के पास जेन्युइन एआई स्किल्स है, सिर्फ 16%। इसका मतलब समझो, अगर तुम मैं और 8 लोग एक रूम में खड़े हैं तो सिर्फ एक बंदे के पास जेन्युइन एआई स्किल्स है जिनकी अगले 2 सालों में डिमांड होने वाली है। बाकी 9 लोग जेन्युइनली पीछे हैं। और ये सिर्फ एक स्केरी हेडलाइन नहीं है, नेस्कॉम का अपना एस्टिमेट कह रहा है इंडिया को 14 लाख प्रोफेशनल्स की कमी होने वाली है अगर रीस्केलिंग अभी भी स्पीड नहीं पकड़ती है तो। 14 लाख जॉब्स और 84% लोग रेडी ही नहीं हैं। तो मैं तुमसे आज एक सवाल पूछता हूं जो शायद तुम भी अपने आप से नहीं पूछते। तुम उन 84% लोगों में हो या उन 16% लोगों में हो? आज मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूंगा कि तुम उन 60% में कैसे आ सकते हो। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना और ये सब बिना एक भी रुपया खर्च करे। मैं जतिन कुछ बताने और कुछ सिखाने की कोशिश में, चलो शुरू करते हैं। 1 महीने पहले मेरे एक IT सेक्टर वाले दोस्त का मेरे पास फोन आया। उसकी कंपनी में लेऑफ्स हुए थे और पूरी टीम को निकाल दिया। सिर्फ 2 लोग बचे, 2 भी वही बचे जो अपना काम एआई के साथ करते थे, बाकी सब निकाल दिए गए। उसने मेरे से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मैं पीछे रह गया? उस समय मेरे पास कोई प्रॉपर आंसर था ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद रिसर्च करूंगा, रियल डेटा ढूंढूंगा और तुम्हें एक ऑनेस्ट जवाब दूंगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा तुम कहां पर खड़े हो, तुम्हें क्या करना है और तुम्हारे पास कितना टाइम है। तो चलो स्केरी साइड से देखते हैं पूरा सच बिना छुपाए। किंड्रिल की 2026 की पीपल रेडीनेस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 25% ऐसी कंपनी हैं जिनको लगता है उनका वर्कफोर्स एआई को इफेक्टिवली यूज करने के लिए रेडी है। अब ये नंबर शायद तुम्हें अकेले इतने बुरे ना लगे, लेकिन 2025 से ये 12% कम हुए हैं। मतलब कंपनी अपने ही वर्कफोर्स के ऊपर से कॉन्फिडेंस खोती जा रही है, सिचुएशन इंप्रूव होने की जगह वर्स होती जा रही है। 80% बिजनेस लीडर खुद मानते हैं एआई उनके वर्कफोर्स से, उनके ट्रेनिंग सिस्टम से तेज बढ़ रहा है। वो खुद कंफ्यूज है अपने वर्कफोर्स को कैसे रेडी करें एआई के लिए। इंडिया में एआई और डेटा साइंस रोल्स में डिमांड सप्लाई का गैप 51% का है। इसका मतलब थोड़ा रुक के समझो, जितने एआई प्रोफेशनल्स कंपनी को चाहिए उसके सिर्फ आधे ही अवेलेबल है मार्केट में। मतलब 2 जॉब के लिए एक ही क्वालिफाइड इंसान है। एक और चीज, गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट कह रही है सिर्फ 15% टीचर ही एआई फ्लुएंट है। मतलब अगली जनरेशन भी स्ट्रगल करेगी अगर कुछ बदलाव नहीं किया तो। लेकिन यहाँ एक चीज है जो रिपोर्ट मिस कर देती है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 के मुताबिक 90% इंडियन एम्प्लॉइज किसी ना किसी वे में जनरेटिव एआई को यूज कर रहे हैं। हाँ, मेरे को पता है तुम अभी बोलोगे पहले तू बोला 16%, अब तू बोल रहा 90%। लेकिन एक बात समझो, यूज करने में और उस चीज की स्किल होने में बहुत डिफरेंस है। 16% के पास स्किल है और 90% उसको सिर्फ यूज करते हैं इंस्टाग्राम कैप्शंस के लिए और ऐसे लिखवाने के लिए। यूसेज और स्किल्स बहुत अलग चीजें हैं। 90% लोग एआई को सिर्फ छू रहे हैं, लेकिन सिर्फ 16% लोगों के पास जेन्युइन और डिप्लॉयबल स्किल्स हैं जो एआई से कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड काम निकाल सकते हैं। और आज मैं तुमसे ऑनेस्ट रहूंगा, एआई से ऐसे लिखवाना, कैप्शंस लिखवाना ये काम का है, लेकिन ये वो एआई स्किल्स नहीं है जो कंपनी को चाहिए, जो कंपनी को तुम्हें हायर करने पे मजबूर करे। असली एआई स्किल है एआई से कुछ बनाना, कुछ डिप्लॉय करना, कुछ ऐसा बनाना जो तुम्हारे बिना भी काम करे। तो गैप उतना बड़ा नहीं है जितना तुम्हें न्यूज हेडलाइंस में दिखाया जाता है। ज्यादातर लोग आज भी तुम्हारे जैसे ही हैं, वो सिर्फ सरफेस लेवल पे यूसेज वाली कैटेगरी में ही आते हैं। उन्होंने कभी एआई के डेप्थ में जाने की सोची ही नहीं। और इसका मतलब है तुम्हारा कंपटीशन वो 80% लोग है ही नहीं, तुम्हारा कंपटीशन है वो 6 to 8% लोग जो जेन्युइनली एआई की डेप्थ में जाना चाहते हैं। ये नंबर बहुत छोटा है। छोटा नंबर मतलब कंपटीशन कम और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा। तो सवाल अभी रहा ही नहीं कि मैं पीछे हूं या आगे हूं। सवाल तो ये है, क्या मैं उस ग्रुप में जाना भी चाहता हूं? क्या मैं उस डेप्थ में जाना चाहता हूं? क्या मैं वो सीखना चाहता हूं जो काम का है? चलो मैं आज तुम्हें दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप कि तुम कैसे उस छोटे ग्रुप में एंटर कर सकते हो। मैं यहाँ पे तुम्हें ट्यूटोरियल नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें स्टेप्स बता सकता हूँ। मैं तुम्हें वो बता सकता हूँ तुम्हें करना क्या होगा उसके लिए। पहले एक चीज क्लियर कर दूं, एआई को अच्छे प्रॉम्प्ट्स देना, एआई से आंसर वेरीफाई करना, ये सब बेसिक है, इतना तो आना ही चाहिए। लेकिन इन स्किल को सीखने के बाद तुम उन 16% में आने लगोगे, क्योंकि तुम एआई से खुद कुछ ऐसा बनाने लगोगे कि एआई तुम्हारे बिना भी काम करे, तुम्हारे पीछे भी काम करे। 4 लेयर्स में सीखते हैं कैसे। लेयर नंबर 1 है एआई एजेंट बनाना और शुरू करना। ये सबसे बड़ा माइंड शिफ्ट है। एक एजेंट मतलब एक छोटा सिस्टम जो खुद ट्रिगर होता है, खुद अपने काम करता है, तुमसे हर बार पूछे बिना। इसके लिए तुम्हें 2 गूगल के टूल्स चाहिए, एक तो गूगल लैब स्क्रिप्ट्स और एक है जेमिनी एपीआई। ये तुम्हारे गूगल अकाउंट में ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है। इसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए एक सिंपल एजेंट
बनाकर देखो जो हर सुबह तुम्हारे अनरीड मेल्स को खुद ब खुद समराइज करके तुम्हें गूगल डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड कर दे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन ये वही कॉन्सेप्ट है जो बड़ी बड़ी ऑटोमेशन के पीछे काम करता है। अगर तुम चाहते हो मैं इसका पूरा ट्यूटोरियल बनाऊं तो कमेंट में डिमांड कर सकते हो। लेयर नंबर 2 है अपना खुद का एक मिनी टूल बनाना। अब इसको बनाने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी क्लाउड के फीचर आर्टिफैक्ट की। इसके अंदर तुम्हें कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ एआई से बात करके ही अपना छोटा वर्किंग टूल बना सकते हो, भी अपने ब्राउजर के ही अंदर। इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक टूल बनाओ। सोचो तुम्हारे पास एक रेपिटेटिव काम है, जैसे दोस्तों में एक्सपेंस स्प्लिट करना और इनवॉइस से नंबर लिखना। तुम क्लाउड को सिंपली बोलो कि मुझे एक ऐसा टूल बना कर दो जो ये तुम्हारे लिए ये काम करे, और वो तुम्हारे सामने ही तुम्हें एक लाइव वर्किंग टूल बना के देगा। उसे यूज करो, उसे टेस्ट करो। ये तुम्हें एक नॉर्मल यूजर से बिल्डर की तरफ ले जाने के लिए एक छोटा ट्रांजिशन है, इसे जरूर ट्राई करना। लेयर नंबर 3 है एआई को अपना डाटा सिखाना। ये वो स्किल है जिसको कंपनी बहुत ज्यादा वैल्यू करती है, क्योंकि जेनरिक चैट जीपीटी से आंसर तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन एआई को अपना डाटा सिखाना, उसको बताना और उसके अंदर से रिसर्च करके आंसर निकालना बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर जो टूल की तुम्हें जरूरत पड़ेगी वो है नोटबुक एलएम। हाँ, इस टूल के ऊपर हम बहुत अच्छे से गहराई में बात कर चुके हैं, आई बटन पे आ रहा होगा, तुम वीडियो देख सकते हो। अब मैं बताता हूँ तुम इसे प्रैक्टिकली यूज कैसे कर सकते हो। इस कंसेप्ट के अंदर तुम एआई को अपना डाटा देते हो, उसके अंदर से रिसर्च कराते हो। इसको कंपनी प्रोफेशनली RAG बोलती है। लेयर नंबर 4 है मल्टीपल टूल्स को जोड़ना। जीनियस लोग यही करते हैं हर जगह प्रोडक्टिव दिखने के लिए, क्योंकि ये लेयर सबसे एडवांस्ड है कि इसके अंदर तुम एक टूल नहीं पूरे सिस्टम को ही ऑटोमेट कर देते हो। इसके लिए जो तुम्हें टूल की जरूरत पड़ेगी ये वही लेयर 1 वाला गूगल ऐप स्क्रिप्ट टूल है। इसके अंदर तुम्हें अब 3 ऐप जोड़ने हैं, गूगल कैलेंडर, जीमेल और तुम्हारी गूगल वर्कशीट। इन तीनों को एक साथ ही जोड़ना है। इसको प्रैक्टिकली यूज करने के लिए तुम एक छोटा सिस्टम बना सकते हो जिसके अंदर कोई तुम्हारे फॉर्म को फिल करे, फिर वही तुम्हारी शीट्स में आ जाए और एआई उसको ऑटोमेटिकली कैरेक्टराइज करके तुम्हारे जीमेल या कैलेंडर में रिमाइंडर डाल दे। ये 4 चीजें काम करेगी तुम्हारे बिना टच किए। इसको पहली बार सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है, लेकिन अगर ये एक बार सेटअप हो गया तो ये लाइफ टाइम तुम्हारे लिए काम करता ही रहेगा। ये जो मैंने तुम्हें 4 लेयर्स बताई यही असली एआई स्किल्स हैं। टूल बनाना, एजेंट बनाना, अपना डाटा सिखाना और सबको एक साथ जोड़ के काम करवाना। इसके लिए तुम्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ कंसिस्टेंसी में इस चीज को सीखो, इसके ऊपर मास्टरी करो। अब एक चीज बताता हूँ जो जनरली इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक वीडियो भी देखी, सब कुछ जाना भी कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन वो शुरुआत ही नहीं करते। वो सोचे कल से करेंगे, परसों से करेंगे, लेकिन उनके कल या परसों कभी आते ही नहीं। जो 16% लोगों की मैंने तुम्हें बात बताई थी, उन लोगों ने कोई बड़ा ड्रामेटिक डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ एक चीज की, वो है कंसिस्टेंसी। उन्होंने कंसिस्टेंटली उस चीज को सीखा, उस चीज के ऊपर कमांड बनाई अपनी। कंसिस्टेंसी यहाँ पर इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद है मैंने तुम्हें अपने एक दोस्त के बारे में बताया था, उसने भी सेम मिस्टेक की थी। उसने सोचा वीकेंड पे सीखूंगा, वीकेंड पे नहीं सीखा, फिर सोचा अगले वीकेंड पे, फिर कुछ काम आया, ऐसे आया और ऐसे करते करते पूरे महीने निकल गए और उसने वो सीखा ही नहीं। जो वो 16% लोग थे ना तो वो जीनियस थे ना वो लकी थे। उन्होंने सिर्फ एक चीज की थी, कंसिस्टेंसी। उन्होंने चारों की 4 लेयर्स को समझा, सीखा और उनके ऊपर काम किया। एक चीज बताता हूँ, पीछे होने का मतलब है तुमने अभी तक शुरू नहीं किया, और पीछे रह जाने का मतलब है तुमने कभी शुरू नहीं किया। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ भी यूजफुल दिया है तो एक लाइक करके अप्रिसिएशन दे सकते हो। मिलता हूँ फिर किसी यूजफुल वीडियो में।